गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनली आज मैं धारी देवी पहुंच गई हूं उनके दर्शन के लिए, जो मैंने शायद सपने में ही सोचा होगा कि मैं कभी जाऊंगी, पर रियलिटी में नहीं जा सकती थी क्योंकि एक तो दूर है पहाड़ों में। फिर मेरी जेठी की लड़की है एकता, ये भी वहीं रहती है श्रीनगर में, तो फिर हम इनके पास चले गए थे 2 दिन के लिए। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे की ही दूरी पे था, तो हम चले गए थे धारी देवी, जो अलकनंदा नदी पर है। और यहाँ पे हम पैदल वाले रास्ते से गए, एक नीचे गाड़ी वाला रास्ता भी था, तो हमने कहा पैदल जाएंगे। पर जाते टाइम हमें पता नहीं था, जाते टाइम तो अच्छे से गए, ऊपर आते टाइम हमारी इतनी आफत आ गई थी कि यहाँ पे रास्ते में वो थी दुकानें, जो भी जिसको जो प्रसाद माला वगैरह जो भी लेना है वो यहाँ पे से ले सकता था। और फिर हम, इतना प्यारा मंदिर जो नदी के बीच में है, नीचे से इतनी सुंदर नदी अलकनंदा नदी बह रही थी, उसके ऊपर ये मंदिर था। इतना प्यारा मंदिर, मैं खुद फर्स्ट टाइम गई हूँ और हम तीनों ही गए थे। उसके बाद हमने अंदर गए। अंदर का अंदर का मैंने वीडियोस नहीं बनाया था क्योंकि मंदिर के अंदर मना किया जाता है कि वीडियो ना बनाए, तो मैंने बनाया भी नहीं। उसके बाद धारी देवी, जो जो कि जिसको हम संरक्षक देवी के रूप में बोलते हैं, जो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की संरक्षक देवी के रूप में उसे माँ पूजा जाता है धारी देवी को। धारी देवी के भी ना स्थानीय लोग कहते हैं कि धारी देवी अपने एक दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह के टाइम पे वो बच्चे का रूप में रहती है, दिन में वो युवा के रूप में, और रात शाम होते होते वो वृद्धा रूप में आ जाती हैं। तो ये उनका, उनसे हम उत्तराखंड में हमारी कई मान्यताएं हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ की बहुत सी कहानियाँ हैं, कहानियाँ क्या मान्यताएं हैं, जिसको हम, मतलब हम, बहुत कुछ है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो धारी देवी का भी जैसे कहते हैं, ये 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। तो कुछ इनके भाइयों ने कुछ भाइयों की इनकी क्या बोलते हैं मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद तो दूसरे भाइयों को ये लगा कि इस हमारी बहन के जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके चलते मेरे भाइयों की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने अपनी बहन का धड़ गले से गला काट दिया और नदी में बहा दिया था। तो जो कि वो नदी में बहते-बहते यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे धारी गाँव में, और यहाँ पे तब चट्टान से टकरा के वहाँ पे रुक गया था। तो उसके बाद वहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों को अपना दर्शन दिए होंगे, चाहे जो, मतलब मुझे इतना नहीं पता है, जितना भी मुझे पता है यही। उसके बाद तब उनकी यहाँ पे मंदिर बनाया गया, जिसको हम आज धारी देवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने बोटिंग करी, मैंने तो नहीं करी बोटिंग की। बरसात के टाइम पे यहाँ बंद रहती है बोटिंग, आजकल सर्दियों में बोटिंग खुल जाती है। 200 रुपये पर पर्सन चार्ज था। तो ये गए थे, इसका मेरे बच्चे का बहुत मन था बोटिंग करने का, तो ये बोटिंग करने के लिए गया था। और उसके बोटिंग की और फिर हम आ गए थे ऊपर वापस। ऊपर था, इसको तो डर भी नहीं लग रही थी नदी में, मुझे तो रास्तों में ना इसे थकान ना इसे डर। उसके बाद हम आए ऊपर भैरवनाथ के मंदिर में। कहते हैं माता के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन ना करें।